तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप। भले ही ऑफ स्क्रीन कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी के साथ ऐसा नाता हो जैसे फूल और भंवरे का, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंगना एक सशक्त अभिनेत्री हैं। ऐसे समय में जब आलिया भट्ट थोड़ा ज़ोर से क्या चिल्लाने लगे तो हम कहते हैं व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस सर जी। तो ऐसे समय में कंगना जैसी अभिनेत्री का होना अभिनय की परख रखने वालों के लिए मरुस्थल में बारिश पड़ने जैसा ही है। आलिया भट्ट का तो चलो फिर भी ठीक है, यू कैन पुट हर इन अ कैटेगरी ऑफ एवरेज एक्ट्रेस, पर जानवी कपूर, तारा सुतारिया या अनन्या पांडे, एक्टिंग के नाम पर ये कार्टून अगर इसकी एबीसी भी सीखना चाहते हैं तो उन्हें अगर श्रीदेवी की नहीं तो कंगना रनौत की फिल्में तो एटलीस्ट देख लेनी चाहिए। वेल, टेल्सविला का ये आज का एपिसोड इन नौसिखियों को अभिनय सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आज हम कंगना रनौत की टॉप 5 परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करेंगे। और नंबर 5 वी हैव फैशन। I know this profession. 3 complaints and I'm out. अगर मैं ये कहूँ कि कंगना अपनी शुरुआती दिनों से ही काफ़ी टैलेंटेड रही हैं तो मैं गलत नहीं हूँ। कंगना ने इस फिल्म में सक्सेसफुल मॉडल सोनाली गुजराल का किरदार निभाया जो धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देती है, ऑल थैंक्स टू हर ड्रग्स एडिक्शन, बॉयफ्रेंड्स एंड रूड बिहेवियर। फैशन। एज एन एक्ट्रेस कंगना की छठी ही फिल्म थी, पर फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। Priyanka Chopra was the leading actress of fashion, but somehow Kangana stole the whole show. On number 4, we have Thalaivi. जया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर बनी इस फिल्म की रेटिंग जब मैंने IMDb पे देखी तो मात्र 6.1 देख के हैरान रह गया। पर तो मुझे ये भी ध्यान आया कि हमारे ही देश में सलमान खान की बिना सिर पैर की मूवीज़ 300, 400, 500 करोड़ क्लब में शामिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी फिल्म की बुरी रेटिंग वो कोई नई बात नहीं है। What? The way Kangana shows the transition of Jayalalitha from being an actress to a politician is just amazing. Even आप इस फिल्म को देखने के बाद कभी भी अम्मा को याद करोगे तो एक पल के लिए कंगना की झलकी भी आपकी आंखों के सामने आएगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। और नंबर 3 वी हैव मणिकर्णिका। 1857 क्रांति की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हम सब के लिए प्रेरणा के एक महास्रोत रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की उस प्यारी कविता से हमें पता चल जाता है कि झांसी की रानी बहादुरी का दूसरा नाम थी। कंगना ने जब इस फिल्म की घोषणा की तो आई वॉज डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट, बट आई मस्ट से आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। एक अच्छी एडिटिंग और एक अच्छा डायरेक्टर फिल्म की सच में काफ़ी हद तक मदद कर सकते थे। But yes, at the same time, I will say Kangana was just perfect choice for playing Rani Lakshmibai. फिल्म में भले मुझे 100 खामियां दिखी, पर कंगना का अभिनय इस फिल्म में 10 out of 10 था। मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूं। और नंबर 2 वी हैव तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। हेमा मालिनी से लेकर श्रीदेवी और श्रीदेवी से लेकर काजोल, इन अभिनेत्रियों ने बड़े पर्दे पर डबल रोल्स को काफ़ी बखूबी से निभाया है, और जब यही जिम्मेवारी कंगना को मिली, शी वॉज सिंपली द बेस्ट। कानपुर की तनु के किरदार में तो कंगना परफेक्ट थी ही, पर हिमाचली धत्तों का किरदार भी कंगना ने इतनी बखूबी निभाया है, और इस बारे में यही कहूँगा कि ना तो उसे कंगना जैसे कोई निभा सकता था और ना ही आगे निभा पाएगा। वो बोली, वो हाव-भाव और कई जगह आंखों द्वारा अभिनय करना, कंगना वॉज 11 out of 10 फॉर दिस कैरेक्टर। धत्तो किरदार कंगना की टॉप 5 परफॉर्मेंसेज में तो रहेगा ही, पर सिनेमा की किताबों में भी हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक क्लासिक कैरेक्टर बन जाएगा। नेशनल लेवल के एथलीट्स जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ को। एंड फाइनली द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंगना रनौत। ऑन नंबर 1 वी हैव क्वीन। शादी से ठीक 2 दिन पहले एक मिडिल क्लास लड़की को उसका मंगेतर ये कह के छोड़ देता है कि उनका स्टेटस मैच नहीं करता है, तो उस सीधी सादी लड़की पे क्या गुजरेगी। जिस लड़की ने कभी घर से कॉलेज जाने के अलावा दूसरी कोई और सड़क भी नहीं देखी होगी, वो अकेले पूरा पेरिस घूम आती है और अपने भीतर छिपी एक नई लड़की को भी साथ में ढूंढ निकालती है। तो अगर इस परिवर्तन को कोई दिखा सकता था तो वो कंगना रनौत ही थी। रानी का किरदार बना ही उनके लिए था।
सलमान खान ने आज तक अपनी सभी फिल्मों को मिलाकर इतनी सही एक्टिंग नहीं की होगी जितना कंगना अकेली इसमें कर गई। खास बात ये थी कि उनकी एक्टिंग लगी ही नहीं, बल्कि फिल्म में तो हम कंगना को नहीं बल्कि रानी को ही देख रहे थे। ये फिल्म 2011 से 2020 के दशक की सबसे बेस्ट फिल्म है, अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और कंगना की परफॉर्मेंस इस दशक की बेस्ट 5 परफॉर्मेंसेस में से एक है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। नेपो किड्स, सीखो कुछ प्लीज। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। So that is my list for 5 best performances of Kangana Ranaut. Other honorable mentions are Krish, Judgmental है क्या, पंगा, सिमरन। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। And what are your 5 favorite movies of Kangana Ranaut? Do share in comments. तो यहाँ पे मैं आप सबको विदा कहता हूँ और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।